जय श्री राम दोस्तों। आइए बात करते हैं मोदी के दिवाली ऑफर की, दिवाली धमाके की, या फिर ये कहे बम्पर दिवाली धमाके की। मोदी ने किया रोटी कपड़ा और मकान सस्ता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 56 रिफॉर्मेशन ऑफ जीएसटी की। इस काउंसिल को लीड किया, इस रिफॉर्मेशन को लीड किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने मल्टी लेवल जीएसटी को अब सिर्फ दो स्लैब्स में डिवाइड किया है, जो है 5% और 18%। बाकी के 12%, 28% जीएसटी स्लैब्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। मोस्टली खाद्य उत्पादन अब 0% टैक्स स्लैब में आएंगे। जो चीज़ें बाथरूम में यूज़ होती है, टॉयलेटरी आइटम से लेके टूथब्रशेस से लेके और भी काफ़ी वस्तुएं 0% टैक्स। खाने पीने की चीज़ें आप रोटी ले लीजिए, पराठा ले लीजिए, दूध से बने उत्पाद ले लीजिए, हाई अल्ट्रा इंटेंसिटी मिल्क, छेना, पनीर, ऑल टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, कोई टैक्स नहीं है, 0% जीएसटी। आप सीमेंट को लीजिए। हाउसिंग कमिटीज़ की बहुत टाइम से एक मांग थी कि सीमेंट के ऊपर जीएसटी कम किया जाए। यहाँ पे कम नहीं, हटा दिया गया है। इसलिए मैंने ये लाइन यूज़ करी, रोटी कपड़ा मकान आम जनता के लिए जीएसटी फ्री। मैं इसे बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन कहूँगा और कहूँगा इससे मध्यम वर्ग को डायरेक्ट फायदा होगा। रोटी कपड़ा मकान के अलावा आपको क्या लगती है बेसिक नीड? हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस। सो आई विल से हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस आर ऑल्सो जीएसटी फ्री। जो आप प्रीमियम देते हैं इन दोनों का, आने वाले समय में 22 सितंबर के बाद से आइल से आपको 1 रुपये भी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। इनफैक्ट जो हमारा टेलीफोन बिल के साथ जीएसटी आता है, इंटरनेट बिल के साथ जीएसटी आता है, वो भी काफ़ी कम किया गया है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली दे हैव केम अंडर 5% जीएसटी ओनली, जो कि पहले 28% जीएसटी में आता था। तो ये सारे के सारे बिल अब 18 या फिर 5% जीएसटी की कैटेगरी में आएंगे। ये बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया भारतीय सरकार ने, पर ये रातों रात इम्प्लीमेंट नहीं हो गया। आइए इसकी बैकग्राउंड स्टोरी जानते हैं। ये सरकार के प्रयास पिछले 6 महीने से चल रहे थे। उसमें पीएम मोदी की क्लियर कट एडवाइस थी, डायरेक्टिव था निर्मला सीतारमण जी को, हमारे मंत्रियों को, कि इस बार हमको आम जनता को फ़ायदा पहुंचाना है और उसके लिए जो भी हमको सरकारी खजाने में से व्यय करना पड़े, खर्च करना पड़े, हम करेंगे, पर ये फ़ायदा हम जनता तक पहुंचा के रहेंगे। इस बीच जगह जगह डिस्कशन हुए, अलग अलग सरकारों से डिस्कशन हुए। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी ने भी काफ़ी मीटिंग इसको लेकर करी। जो अभी 3 सितंबर को 56 रिफॉर्मेशन की मीटिंग हो रही थी, उसमें मोस्टली स्टेट्स ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, पर जो विपक्षी दल के राज्य हैं, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट पश्चिम बंगाल तो पहले मान भी गया, बट कर्नाटका और केरला इस पे अड़ गए। पंजाब ने भी विरोध किया था, पर वो मान गया बाद में। कर्नाटका और केरला इस पे बुरी तरीके से अड़ गए कि इससे सरकार को होने वाली आमदनी, राज्य सरकार को होने वाली आमदनी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से बोला, जब तक हमें ये आश्वासन नहीं मिलेगा कि हमारी होने वाली आमदनी को नुकसान नहीं होगा, जब तक हम इसको पास नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा इसको 24 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए टाल दिया जाता है। हम 4 सितंबर मीन्स आज ये डिसीजन लेंगे और जनता को बताएंगे कि जीएसटी में क्या चेंज हो रहा है, स्लैब्स में क्या चेंज हो रहा है। पर निर्मला सीतारमण जी ने बोला ये चेंजेस मुझको 3 सितंबर को ही करने हैं, चाहे पूरी रात ही क्यों न बैठना पड़े। तभी छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर चौधरी ने बोला, जब नॉर्मल आम सहमति से राय नहीं बन रही है तो वोटिंग की जाए। उसके बाद केरला और कर्नाटका के मंत्री थोड़ा पीछे हट गए, क्योंकि वोटिंग में अगर वो अगेंस्ट में वोट करते तो उनको आम जनता की नाराज़गी झेलनी पड़ती। उन्हें पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर ने समझाया कि भैया एक्सेप्टेंस दे दो और एल्स ये बिल पास हो जाएगा, पर आम जनता तुमको पास नहीं करेगी, तुम्हें उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा। उसके बाद सबकी सहमति ली गई, तब जाके ये बिल पास हुआ। और मोदी सरकार ने ये एश्योरेंस दिया राज्य सरकारों को। उन्होंने निर्मला सीतारमण ने एक एग्जाम्पल दिया कि हम जिस रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं, इसके ऊपर रखा पैसा जीएसटी स्लैब कम करने से कम हो रहा है, तो इसका नुकसान सिर्फ राज्य सरकार को नहीं है, नुकसान केंद्र सरकार को भी है।
पर उन्होंने ये एश्योरेंस भी दिया, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों सरकारों को, राज्य और केंद्र को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, बल्कि उन्होंने मेजर तरीके से यही बोला कि मेजरली फ़ायदा होना चाहिए आम जनता को। तो इस रिफॉर्मेशन के बहुत से फ़ायदे मैंने आपको गिनाए। आप लोग क्या सोचते हैं, ये रिफॉर्मेशन सही है या फिर और भी कई चीज़ें सस्ती हो सकती थी? अपनी राय कमेंट में मेरे को दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और भी रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। जय श्री राम दोस्तों।